अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 2.5 kVA जनरेटर के डेनमो का ओरिजिनल कॉपर वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर इसका प्रैक्टिकल मैं शेयर नहीं कर सका, तो इसकी रीज़न ये थी कि ये बहुत ही इमरजेंसी के अंदर हमने ये डेनमो तैयार करनी थी। तो मेरा इरादा तो ऐसे ही था कि इसको वाइंड करते हुए मैं दिखाता, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट भी थी और मेरा अपना इरादा भी यही था, लेकिन इमरजेंसी के अंदर हमने इसकी बनाने के वक्त की वीडियो शूट नहीं की। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा आप दोस्तों के साथ इसका डाटा शेयर कर देता हूं। तो नेक्स्ट जैसे भी कोई डेमो आती है तो उसका जो वाइंड करने का मुकम्मल तरीका है, उसके सेट बनाने का जो मुकम्मल तरीका है, वो इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और इसी तरीके से इसके जो कनेक्शन है वो भी आपको डिटेल के साथ बताए जाएंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसकी स्टेक हाइट पे बात करेंगे, इसके इनर टायर पे बात करेंगे और साथ ही साथ हम इसकी वायर गेज और टर्न पे बात करेंगे और इसी तरीके से इसके अंदर टोटल कितनी वायर इस्तेमाल होती है वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँचता रहे। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसकी स्टेक हाइट आप दोस्तों को बता देता हूँ। तो नॉर्मल 2.5 kV के जो जनरेटर होते हैं उनकी स्टेक हाइट और इनर डाया तकरीबन इतना ही होता है। तो इसकी जो स्टेक हाइट है वो 3.25 इंच और 1 सूतर है, यानी 3.25 इंच मुकम्मल और 1 सूतर उससे ज़्यादा है। और अगर मिलीमीटर के अंदर देखेंगे तो ये आपको 85 mm मिलता है, यानी 85 मिलीमीटर इसकी मोटाई है। और सेंटीमीटर के अंदर देखेंगे तो ये आपको 8.5 सेंटीमीटर मिलता है। अगर इनर डाया की बात की जाए तो दोस्तों इसका जो इनर डाया है वो 3.25 इंच का है। और अगर आप सेंटीमीटर के अंदर देखेंगे तो ये आपको 9.5 सेंटीमीटर का मिलता है। और अगर मिलीमीटर के अंदर देखेंगे तो ये आपको 95 यानी 95 mm इसके अंदर की गोलाई नज़र आती है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका मैं आपको वाइंडिंग डेटा बता देता हूँ। इस डेनमो को दोस्तों कंपनी की तरफ से 21.5 नंबर कॉपर वायर से बनाया गया था। तो 21.5 नंबर कॉपर वायर ऐसी वायर को कहा जाता है कि जो 21 नंबर से पतली होती है और 22 नंबर से मोटी होती है। तो ऐसी वायर को हम 21.5 नंबर कह देते हैं। तो चाइना की जो मोटर्स आती हैं या जो डेनमो आती हैं उनके अंदर ज़्यादातर यही नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हम लोकल मार्केट के अंदर ये 1.5 वाले जो नंबर होते हैं ये आपको नहीं मिलते। तो इसके अंदर थोड़ी सी दोस्तों हमने चेंजिंग की है। 21.5 के बजाय हमने इसके अंदर 21 और 22 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है। तो पहले डबल 21.5 नंबर इस्तेमाल की गई थी, तो अब हमने एक 21 नंबर मिलाई है और एक 22 नंबर, दोनों को मिला के हमने इसको वाइंड किया है। तो अगर डाया देखा जाए तो दोस्तों बिल्कुल एक ही जैसा बनता है, वो इस तरीके से कि मैं लिखकर भी आप दोस्तों को बता देता हूँ। तो जो 21 नंबर होती है उसका डाया दोस्तों 0.81 मिलीमीटर होता है और जो 22 नंबर होती है उसका डाया 0.71 होता है और जो 21.5 नंबर होती है इसका डाया 0.76 होता है। तो इसके अंदर चूँकि डबल 21.5 नंबर इस्तेमाल की गई थी, तो डबल का डाया अगर आप देखेंगे तो 0.76 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 152, यानी टोटल डाया इसका जो बनता है वो 152 बनता है। तो अब हमारे पास ये वायर नहीं थी तो हमने 21 और 22 इस्तेमाल किया है। तो 21 का डाया जैसा कि मैंने बताया है 0.81 है और 22 का डाया 0.71 है। दोनों को अगर आप जमा करते हैं तो आपके पास टोटल 152 ही आ जाता है। तो दोनों का डाया दोस्तों बिल्कुल सेम बनता है, इसलिए हमने 21 और 22 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है। तो बाकी इसके अंदर अच्छी कॉपर वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये जो मैंने इसके अंदर कॉपर वायर इस्तेमाल की है, इसकी जो हीट टॉलरेंसी है वो दोस्तों 180 डिग्री है, यानी 180 डिग्री तक ये हीट को बर्दाश्त कर सकती है। बात कर लेते हैं इसके टर्न की। तो दोस्तों जनरेटर की जो डेनमो होती है उसके अंदर 5 कॉइल पर मुश्तमिल 2 सेट डलते हैं। तो एक सेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डला हुआ है, 5 कॉइल्स पर मुश्तमिल है और दूसरा बिल्कुल इसके सामने होता है। तो सबसे छोटी जो कॉइल होती है वो 1 से 7 वाली पेज के अंदर डलती है, फिर बड़ी 1 से 9, उससे बड़ी 1 से 11, 1 से 13 और सबसे बड़ी जो कॉइल होती है वो दोस्तों 1 से 15 वाली पेज के अंदर डलती है। तो कुछ डेनमोज होते हैं जिनके अंदर स्लॉट छोटे बड़े होते हैं, वहाँ पे आपने स्लॉटों का ख्याल रखना होता है। तो इस डेनमो के अंदर स्लॉट सारे साइज़ के अंदर बराबर हैं। दोस्तों हमने
तमाम कॉइल्स के अंदर टर्न की तादाद बिल्कुल बराबर रखी है। जो कंपनी की तरफ से दिए गए थे सेम वही टर्न हमने इसके अंदर दिए हैं। तो 21 और 22 को मिला के दोस्तों हर कॉइल के अंदर हमने 23 टर्न दिए हैं, यानी 23 टर्न हर कॉइल के अंदर हमने दिए हैं। कंपनी की तरफ से 21.5 नंबर की 2 तारें मिला के 23 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए गए थे। तो हमने एक 21 और एक 22 नंबर की 2 तारें मिलाकर 23 टर्न हर कॉइल के अंदर दिए हैं। 23 टर्न हर कॉइल के अंदर हमने दिए हैं। तो इस तरीके से 5 कॉइलों पर मुश्तमिल एक सेट हमारा तैयार हो गया। इसके साथ ही दोस्तों आपने रेगुलेशन के लिए AVR के टर्न भी डालने होते हैं। जो सबसे छोटी कॉइल है यानी 1 से 7 वाली, इसके अंदर हमने 2 टर्न दिए हैं। फिर 1 से 9 वाली के अंदर 1 टर्न, 1 से 11 वाली में 2 टर्न, फिर 1 से 13 वाली में 1 टर्न और 1 से 15 वाली में 2 टर्न हमने दिए हैं। तो इसकी तरतीब ये होती है कि छोटी कॉइल के अंदर आपने 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1 और सबसे बड़ी में भी 2 टर्न आपने देने होते हैं। तो इस तरीके से इसका एक सेट मुकम्मल हो जाता है। और इसके दोस्तों जो आपने रेगुलेशन के लिए AVR के टर्न देने होते हैं 2 और 1, उसके अंदर भी आपने सेम वही नंबर इस्तेमाल करना होता है जो आप मेन वाइंडिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 21 और 22 मिला के हम मेन वाइंडिंग के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो AVR की रेगुलेशन के लिए हमने इसके अंदर 2 और 1 टर्न डाले हैं, उसके अंदर भी हमने 21 और 22 नंबर मिला के 2 और 1 टर्न दिए हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी मेन वाइंडिंग। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ वाइंडिंग डाली जाती है जो कि AVR से होकर आर्मेचर के ऊपर जा रही होती है कार्बन के थ्रू। तो उसके लिए दोस्तों हमने 3 कॉइल्स पर मुश्तमिल एक सेट डाला है। 22 नंबर कॉपर वायर हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है। तो जो सबसे छोटी कॉइल है इसके अंदर हमने 26 टर्न दिए हैं, यानी 26 टर्न। उससे बड़ी के अंदर हमने 30 टर्न दिए हैं और उससे बड़ी जो आखिरी कॉइल है उसके अंदर भी हमने 26 यानी 26 टर्न दिए हैं। और अगर पिच की बात की जाए तो दोस्तों इसकी पिच 1 से 12, 1 से 14 और 1 से 16 बनती है। तो इस तरीके से ये इसकी वाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है। और इसके जो दोनों सिरे होते हैं वो AVR की येलो कलर की जो वायर्स होती हैं उनके साथ टच हो जाते हैं। और इसके सामने एक और सेट हमने डाला है, ये आप देख सकते हैं। ये सिंगल कॉइल है, आप डबल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंगल डाला है। तो ये भी डबल 22 नंबर को मिला के हमने टोटल 15 टर्न दिए हैं। तो ये दोस्तों 12 वोल्ट के लिए होते हैं। जो जनरेटर से आउटपुट हम 12 वोल्ट ले सकते हैं, उसके लिए ये इसके अंदर एक सेट डाला जाता है। तो डबल 22 नंबर कॉपर वायर हमने इसके अंदर इस्तेमाल की है। अब थोड़ा सा कनेक्शन के बारे में मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देख लें, 2 ग्रीन कलर की वायर्स हैं और उनके सामने इस तरीके के थिम्बल लगे होते हैं। तो ये जनरेटर की 12 वोल्ट की आउटपुट होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सेट हमने इसके अंदर डाला है जो कि डबल 22 नंबर से था और 15 टर्न हमने उसके अंदर दिए थे। तो उसके दोनों सिरे आपने इन ग्रीन वायर के साथ टच कर देने होते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको तफसील से देखेंगे और कनेक्शन आपके सामने करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। इसके अलावा दोस्तों ये जो 3 कॉइल पर मुश्तमिल हमने एक सेट डाला था, तो इसके दोनों सिरे आपने AVR के का जो गुटका होता है या AVR का जो कनेक्टर होता है, इसके अंदर आम तौर पे अगर यहाँ पे आप देखें तो ऊपर आपको 2 येलो कलर की वायर्स नज़र आती हैं। आम रूटीन के मुताबिक ये दोनों येलो की होती हैं। तो आपने इनके साथ टच कर देना है। अगर येलो ना भी हो, जैसा हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो एक ब्लू है और एक ग्रीन है, तो इन दोनों के साथ हमने उस तीनों सेट के जो दोनों सिरे थे वो हमने इनके साथ टच कर दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास 4 तारें और बच जाती हैं। तो ये दोस्तों सारी मेन वाइंडिंग से निकल रही हैं। मेन वाइंडिंग के अंदर हमने 21 और 22 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल की है, रेगुलेशन के लिए भी और 220 के लिए भी। तो 220 के लिए जब हमने 21 और 22 2 वायर्स इस्तेमाल की हैं तो 2 सिरे उसके बनते हैं। और फिर रेगुलेशन के लिए जो हमने 2 और 1 टर्न दिए हैं, 2 सिरे उसके बनते हैं। तो नतीजतन हमारे पास 4 वायर्स एक सेट से निकल रही होती हैं और 4 वायर्स दूसरे सेट से निकल रही होती हैं। तो इनमें से 2-2 तारें तो जो हैं वो दोस्तों रेगुलेशन की हैं, जिनके ऊपर आप कोई ना कोई निशानी लगा के रखा करें। और 2-2 तारें आपकी मेन वाइंडिंग की है 220 की। सेट की 220 वाली जो वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, उसकी दोनों तारें हमने लेकर इस रेड कलर की वायर के साथ लगा दी हैं। ये हमारा फेज़ है। दोस्तों जो रेगुलेशन की कॉइल है 2 तारें उसकी आपने ले लेनी है और
दो तारें आपने दूसरे सेट की मेन वाइंडिंग की ले लेनी है। उन दोनों को मिलाकर आपने दोस्तों येलो कलर के साथ मिला देना है। तो ये येलो कलर यहाँ पे आपकी ब्राउन की जगह पे है। आम कनेक्टर के अंदर ये तार ब्राउन कलर की होती है, जहाँ पर ये येलो कलर की है तो आपने ब्राउन के साथ उसको टच करना है। और एट द एंड आपके पास इस सेट की जो रेगुलेशन वाली कॉइल्स हैं, यानी 2 और 1 टर्न वाली, उसकी 2 तारें बच जाती हैं। तो वो 2 तारें दोस्तों आपने, एक तो AVR की ये जो ग्रीन वाली तार है कनेक्टर के अंदर ब्लू कलर की होती है, और एक आपकी जो 220 की जो न्यूट्रल होती है, उन दोनों को मिला के आपने रेगुलेशन वाली तारों के साथ टच कर देना है। तो इस तरीके से आपके कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर असल मकसूद मेरा इसका डाटा बताना था और थोड़े बहुत कनेक्शन बताने थे। तो आई होप आज की ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।